कमी होती है उसको प्लाज्मा दिया जाता है, जिसको प्लेटलेट कमी है उसको प्लेटलेट दिया जाता है, जिसको पैक सेल हीमोग्लोबिन कम होती है उसको पैक सेल दिया जाता है। तो यू आर सेविंग 3 लाइव्स विथ योर वन डोनेशन। सौभाग्य आपके लिए कि आपको केवल सम्मानित करने के लिए और हौसला अफजाई के लिए सर समय निकाल के आए, क्योंकि आज विश्व रक्तदाता दिवस का सेलिब्रेट करना आपके बताया, जिससे मेरे अंदर रात में मैंने सोचा इस बारे में और सुबह किसी को बिना बताए मैं आकर यहाँ पे ब्लड डोनेट ब्लड देना चाहिए सबको। जी मैं गुजारिश करूँगा सभी लोग आके यहाँ ब्लड डोनेट करें कहीं भी। और भी महिलाएं बाहर निकल के आए और आप जो मतलब जो हमारा देश जो पुरुष प्रधान देश है, औरतों को निकलने नहीं दिया जाता है, पर मैं चाहती हूँ कि उनके पति उनके पिता उनको ऐसे प्रोत्साहित करें और वो आए सामने आए और अपना रक्तदान करें और किसी न किसी को अपने रक्त से एक जीवन दान दें। ब्लड देना जरूरी है? बिल्कुल देना जरूरी है, जो अपना है वो तो हम दे ही सकते हैं। डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फ्रेश ब्लड आपको बनता रहता है, तो आपकी बॉडी में भी एक स्फूर्ति आ जाती है और आप एक अच्छा महसूस करती हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये लगता है कि हमने समाज के लिए कुछ किया, अपने देश के लिए कुछ किया है, अपने जिसके दिवस है, इसमें पूरे विश्व के अंदर रक्तदान कैंप्स लगा के और रक्तदान करवाया जा रहा है। ये एक बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही प्रेरणादायक समय है, जिसमें हम महिलाएं भी अब रक्त दे रही हैं। इसका मतलब है कि जो भ्रम टूट रहा है कि महिलाओं में रक्त की कमी होने के कारण महिलाएं जो है रक्त नहीं दे सकती, इनके अंदर भी जब भावना पैदा हो रही है तो हम लोग तो पुरुष हैं, हमको भी आके बच्चों को पुरुषों को देना चाहिए रक्त, जिससे वो एक जीवन को और बचा सकें। और डॉक्टर साहब ने बताया कि एक खून से 3 जिंदगी बचती है। ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसको समझना चाहिए और जन कल्याण और जनमानस में के सहयोग में अपना अभूतपूर्व योगदान प्रदान करें। एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी होने के नाते मैं आप बहन जी और आपकी सम्मान के हकदार हैं जिन्होंने ब्लड दिया है, सम्मान के हकदार हैं जिन्होंने ब्लड दिया है। नहीं बनता है तो वो फिर दिक्कतें आने लगती, तब फिर हम बाहर से हीमोग्लोबिन देना पड़ता है और पैक सेल। जितना आपने ब्लड दिया आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चांसेस रहते हैं, तो ये बहुत ही भयंकर बीमारी है क्योंकि इसमें बच्चों को ब्लड बनता ही नहीं है। इन बच्चों को हर 15 दिन पे या 15 से 20 दिन के अंदर अपना ब्लड चढ़ाना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है एक माँ बाप के। थैंक यू सो मच। ये मेरा सौभाग्य है कि सर के सामने मुझे थैलेसीमिया के बारे में कुछ बताने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ खैर संजय सर हैं जो हमारी हर दिक्कतों को पहले से ही आगे रखते हैं और हर मौके पे हमारे साथ खड़े हैं। सर भी रियली होप आप ऐसा भी बहुत आइए। अब मैडम कुछ कहना चाहें बच्चों के पास, और ये किसी ऐसे कोई पहने रही आप, और आप बेटा हाँ आप दे दो चेयरमैन साहब को, वही प्यारी बच्ची हाँ आरोही, ये रवि कुशवानी की बिटिया है आरोही, बहुत ही टैलेंटेड है, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट बच्ची है। बंद कर दिया है वो, समझ लीजिए बहुत सारे लोगों के लिए तो एकदम इतनी तकलीफ वाली सिचुएशन थी कि कोई बयान नहीं कर सकता। तो मैंने कुछ कोशिश की, कुछ मीडिया में मेरे दोस्त थे, सर के पास आया मैं, तो हम लोगों ने एक टीम बनाई। तो सबसे पहले सारे शहर के जितने भी थैलेसीमिया, शहर के ही नहीं आसपास के जिलों के जैसे बलिया रसड़ा तक जितने भी बच्चे थे हम लोगों ने उनको कलेक्ट किया। जी हैं कि आज विश्व रक्तदान दिवस है, तो इसी अवसर पर आज यहाँ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था शारदा नारायण हॉस्पिटल में। ये बगल में मेरे डॉक्टर संजय साहब खड़े हैं, आप इसके फाउंडर हैं। तो आज जो थैलेसीमिया से जो ग्रसित बच्चे हैं उन बच्चों को
ब्लड की हमेशा ज़रूरत होती है। हर 15 दिन पर उन्हें कम से कम 1 यूनिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि थैलेसीमिया से ग्रसित जो लोग होते हैं उनमें ब्लड बनने का जो रेशियो होना चाहिए प्रोडक्शन का वो रेशियो नहीं होता, तो इसलिए उन्हें हर 15 दिन पर 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो आज कुछ लोग जो लोग ब्लड देते हैं, जो डोनर हैं, उनको आज यहाँ सम्मानित भी किया गया है आज इस अवसर पर, और बहुत से लोगों ने आज ब्लड डोनेट भी किया है। और इस अवसर पर हम लोगों ने ब्लड डोनेशन के बारे में अपनी बात भी यहाँ रखी है और लोगों को बताया है कि ब्लड डोनेशन करने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि एक जो इंसान होता है, इंसान की बॉडी में लगभग 8 लीटर ब्लड होता है, जबकि बॉडी के सर्कुलेशन के लिए 3.5 लीटर ब्लड ही काफ़ी है। मगर ऊपर वाले ने 5 लीटर एक्स्ट्रा ब्लड इसलिए रखा है कि इमरजेंसी हालात में उस ब्लड का इस्तेमाल हो सके और इंसान नामक जो एक मशीन है वो मशीन पूरे तरीके से ठीक ठाक से चलती रहे। ब्लड देने से जो प्रोडक्शन का जो और सिलसिला है, जैसे ब्लड एक सिस्टम पे चलता है, जितना ब्लड आएगा तो सारे मशीनरीज हमारे बॉडी के अंदर की काम करने लगती हैं, और जैसे जैसे ब्लड आप डोनेट करेंगे तो उस हिसाब से ब्लड फिर पैदा हो जाएगा। जैसे आप किसी नदी से अगर 1 लोटा पानी निकालते हैं तो आप देखते होंगे कि जैसे ही आप पानी निकालेंगे फ़ौरन वहाँ पानी भर जाएगा। तो लगभग वही सिस्टम आपके बॉडी में ब्लड का भी होता है कि ब्लड आप डोनेट करेंगे तो बॉडी आपका फिर फौरी तौर से प्रोडक्शन शुरू कर देगी। इसमें जो लोग कभी ज़िंदगी में डोनेट नहीं करते तो उसमें एक ख़राबी ये भी आ सकती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो एक बॉडी के अंदर जो एक सिस्टम है, जो एक प्रोसेस है, तो जब उस प्रोसेस का कभी इस्तेमाल ही नहीं होगा तो कभी इमरजेंसी पड़ने पर, आपके बॉडी की कभी इमरजेंसी पड़ने पर अगर उस प्रोसेस ने काम नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी के लिए वो घातक होगा। इसलिए मैं डॉक्टर साहब की मौजूदगी में ये तमाम लोगों को इस बात का सुझाव देता हूँ कि अपने जीवन में कभी कभी ब्लड डोनेट किया करें। एक ये बहुत बड़े पुण्य का भी काम है और आपकी बॉडी के लिए भी फायदेमंद है। मनाया जाना है, हम लोग भी उसी मुद्दे को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए। डॉक्टर साहब ने मुझे सम्मानित किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और बहुत जिंदा दिल लोग हैं ये लोग, हालांकि मेरे लिए जिंदा दिली का शब्द इस्तेमाल किया गया था, मगर सही बात है कि वो शब्द आप लोगों के लिए बना हुआ है। और मैं एक शेर सुनाता हूँ, सुनने लायक है कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो। तो इतनी मसरूफियत के बाद भी आज के ज़माने में मुस्कुराना और हंस देना, खुश रहना, ये बड़ी बात है। देखिए, आपका दुख कोई बांट नहीं सकता और आपका जो दुख है वो अपना ही, आपको खुद ही उसे सहना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं दुखी चेहरा बन के क्यों आपके सामने आऊँ जब आप बांट नहीं सकते। तो हम खुश हो के हमें अपने दुख को अंदर रखिए ना, खुशी को सामने रखिए, क्योंकि आपके दुख से दुखी होने वाले तो मिल जाएंगे, जान लीजिए, मगर आपकी खुशी से खुश होने वाले जल्दी नहीं मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सच्चा दोस्त जो आपके दुख से दुखी हो वो नहीं है, बल्कि असली दोस्त वो है जो आपकी खुशी से और आपकी कामयाबी से जो खुश होता है, वो आपका असली दोस्त है। बीमारियां हो चाहे इलाज हो, सब ऊपर वाला देता है। और पिछले ज़माने में जब आप जाएंगे तो बीमारियां भी नहीं थी और इलाज भी नहीं था, बीमारियां भी नहीं थी। जैसे जैसे इलाज आता जा रहा है वैसे वैसे बीमारियों की खोज होती जा रही है, बीमारियां भी नई नई सामने आ रही हैं। ये सब नेचर का, कुदरत का एक खेल है। इंसानों को इम्तिहान में डालना और इसके पीछे एक संदेश है बहुत बड़ा। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा ना कि ब्लड डोनेशन एक संदेश है समाज के लिए, कि चाहे वो गरीब का ब्लड हो, चाहे अमीर का ब्लड हो, चाहे गोरे का हो, चाहे काले का हो, चाहे महिला का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे वो बड़ी बिरादरी का हो, चाहे किसी दलित का हो, सबका ब्लड एक है। और जब जान पे आती है तो किसी को नहीं सोचता कि ये मेरे जिस्म में जाने वाला ब्लड है वो किसी दलित का है या किसी अगड़े का है या किसी मुसलमान का है या किसी हिंदू का है। सारी धर्म की, सारी जाति की सारी दीवारें टूट जाती हैं जब अपनी ज़िंदगी पे बनाती हैं। तो ये एक संदेश है। तो क्यों हम मुसीबत के दिनों में ये इस चीज़ को स्वीकारें कि जब हम मरने के करीब हों तो हम ये बात बड़ी आसानी से स्वीकार लेते हैं कि कोई भी ब्लड तो चलेगा। तो हमें आम जिंदगी में भी इस बात को ले आनी चाहिए कि कोई भी हो वो चलेगा, कोई भी हो वो चलेगा। इससे क्या है कि समाज की जो नाबराबरी है, जो अभी भी बहुत बदलाव आए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। पहले के मुकाबले में बहुत बेदारी और बहुत जागृति आई है, लेकिन अभी भी सच्चा